हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका विनय दीक्षित। आज मैं फिर आप इस रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं एक बार फिर से इस पैंडमिक सिचुएशन में मैंने आपके लिए वीडियो बनाने का फिर से सोचा और मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई और नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो देखिए, उसको मैं डिराइव करूँगा आपके लिए। Formula of molality equals to number of moles in 1 liter of solution। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल w बाई एम डैश इंटू वॉल्यूम जनरली मिलीलीटर में गिवन होता है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां से जो स्मॉल w है, दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट। यहां से हम लोग फाइंड करेंगे वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट इक्वल्स टू क्या होगा? मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000। तो ये एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है बेटे नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट। मोल्स कैसे निकालते हैं? स्मॉल w बाई एम डैश इंटू कैपिटल W। ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये कर लिया बेटे। अब यहां से वेट ऑफ इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। ये दोनों जगह m और m डैश है, इसलिए एम डैश को हम लोग यहाँ पे मोलर मास को एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन एम डैश इंटू m। दिस इज मोलर मास और दिस इज मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, बट यहाँ पे स्मॉल w भी है तो इसको भी हम लोग शॉर्ट आउट कर लेते हैं। स्मॉल w को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें, किससे? इसकी वैल्यू m इंटू एम डैश इंटू वी इन मिलीलीटर अपॉन 1000। ये हम लोगों ने सिर्फ स्मॉल w की जगह सब्सटीट्यूट कर लिया। बाकी 1000 इंटू एम डैश इंटू स्मॉल m, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहां पर बच्चों क्या आ जाता है? कैपिटल W का रिलेशन आ जाता है। कैपिटल W यहां पे बच जाता है m इंटू वी इन मिलीलीटर अपॉन स्मॉल m। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब आपको पता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी को रिलेट कौन कर सकता है? डेंसिटी, क्योंकि एक में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और एक में वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर सॉरी। तो ये यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए यहां पे डेंसिटी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब देखिए यहां पर जो ये स्मॉल w की वैल्यू है ये, और यहां से जो कैपिटल W की वैल्यू आती है ये, इन दोनों को हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए क्या होगा? D इक्वल्स टू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? m इंटू एम डैश इंटू वी इन मिलीलीटर अपॉन 1000। राइट, ये स्मॉल w हो गया। अब कैपिटल W प्लस m इंटू वी इन मिलीलीटर अपॉन मोलैलिटी, अपॉन क्या आ जाता है? v इन मिलीलीटर। अब इसमें कॉमन ले लीजिए बच्चों। क्या कॉमन है? m इंटू वी इन मिलीलीटर कॉमन हो गया। यहां पे क्या बच गया? m डैश मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलैलिटी बच जाता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये इससे कैंसिल हो जाता है। यहां से रिलेशन आ जाता है मोलैरिटी इक्वल्स टू, ये मोलैरिटी, बाकी सबको इधर ले आई, डेंसिटी अपॉन एम डैश बाई 1000 प्लस 1 बाई m।
इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो 1000 m एलसीएम हो जाएगा, इसको ऊपर ले आइए 1000 m इंटू डेंसिटी अपॉन m डैश प्लस 1000। बट ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इससे आपको मतलब नहीं, मतलब सिर्फ आपको किससे, सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि बाकी सब तो मैंने आपको बताया कि ये कहां से आया। हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं खेलना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी ट्रिकी, और इस पे अभी जेईई मेंस में फैब वाले में या जैन वाले में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए इस रिलेशन को। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर उसके बाद एक और छोटा सा रिलेशन मैं आपको बताऊंगा जो कि आप काफी हेल्पफुल होगा। इसका हर जगह यूज होता है बच्चों, ये ध्यान रखिए। आप कहीं पर भी कंसंट्रेशन टर्म्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कहीं पर भी इसका यूज हो सकता है कि नहीं। जहां पर मोलैलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना हो वहां पे डेंसिटी से ही अपन चेंज कर सकते हैं। सपोज अ क्वेश्चन इज गिवन, डेंसिटी ऑफ 2.4 m acetic acid solution is 1.2 gram per milliliter. Find its molality. इसकी आपको मोलैलिटी फाइंड करना है। तो देखिए इसकी मोलैलिटी कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, फटाफट आपको रिलेशन याद है ना, तो बगैर किसी देर के आप सॉल्व कर सकते हो। m इक्वल्स टू d अपॉन m डैश बाई 1000 प्लस 1 अपॉन m। मोलैरिटी इज गिवन 2.4, डेंसिटी 1.2, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड 60 बाई 1000 प्लस 1 बाई m। राइट बच्चों, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, ये इससे कैंसल, 1 बाई m प्लस 0.06 इक्वल्स टू 1.2 बाई 2.4, ये इससे 2 टाइम्स कैंसल, यानी 1 अपॉन m इक्वल्स टू आ जाएगा 0.5 माइनस 0.06। सो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.44, इट मीन्स 2.3 ऑलमोस्ट मोलैलिटी आ जाएगी मोल पर केजी। ठीक है बच्चों, ये आपको मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन थी तो आपने मोलैलिटी फाइंड कर ली। ऐसे ही अगर आपको मोलैलिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 1.5 m 1.5 molar H2SO4 solution. Density of solution is 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो यहां पे आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू स्मॉल d बाई m डैश बाई 1000 प्लस 1 बाई m। तो इससे क्या होगा, डेंसिटी आपकी 1.1, H2SO4 का मोलर मास 98 बाई 1000 प्लस 1 बाई 1.5, 1.1 अपॉन ये आ जाता है 0.098 प्लस ये आ गया 2 बाई 3 0.66, 1.1 बाई 0.098 प्लस 0.66, 1.1 बाई becomes 857. Remove point, increase 20, 1 point something, it will come. So in such a relation you can solve the question within 1 minute if you know the relations, right? One more relation I will prove it. See, a relation between mole fraction and molality. That is also very nice relation जिसपे क्वेश्चन जेईई में भी और नीट में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए बेटे, आपको relation between mole fraction
and molality, mole fraction एंड मोलैलिटी, ये आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा रिलेशन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। इन द सेम वे एक्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्स सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ऑब्लिक कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये इससे कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बचा, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, राइट। अब देखिए बच्चों, एक्स सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इक्वल्स टू, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा। अब इसमें अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करें और 1000 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए बच्चों, W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W इंटू M डैश बाई 1000, ये लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो रिलेशन आया यहां पे, दिस इज इक्वल्स टू मोलैलिटी, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000. So we can write molality equals to x of solute upon x solvent into 1000 by m dash. M dash stand for molar mass of solvent. So for aqueous solution, molar mass of solvent is 18. So m equals to, we can write x of solute upon x solvent into 1000 by 18. It means और भी शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, x solute upon x solvent into 55.56 molality equals to. इट इज सो सिंपल, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली एक्वस सोल्यूशन गिवन होते हैं, तो एक्वस सोल्यूशन में ये फॉर्मूला यूज करिए। अदर देन एक्वस सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे 18 की जगह उसका मोलर मास वेट हो, मोलर मास आ जाएगा। अगर बेंजीन है 78, अदर कोई है तो उस हिसाब से मोलर मास यूज कर लेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये और ये, बस और कुछ खास बात नहीं है इसमें। आप देखिए एक और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं, तो आपको और भी क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ aqueous solution containing unknown solute having mole fraction 0.1. तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन है तो 55.56 इक्वल्स टू मोलैलिटी। तो ये कितना आ गया, 0.1 बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 0.9, क्योंकि आपको पता है एक्स सल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1, राइट बच्चों, इनटू कितना होगा 55.56। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए, रिमूव पॉइंट 6.17 इज द मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपको, आई होप आपको मजा आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ शॉर्टकट इसी तरह से मोल फ्रैक्शन से वेट परसेंट फाइंड करना आपको बताऊंगा। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।